बिजनेस करने के भी कुछ राज होते हैं। और वो क्या राज है? बिजनेस में आपको सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, ग्राहक की परेशानी को भी समझना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब तक हम ग्राहक की परेशानी नहीं समझेंगे तब तक हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल दुर्गेश मधु ब्लॉग में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने के लिए उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बहुत मेहनती लड़का था, बहुत ही मेहनती जिसे कहते हैं, और उसके पास बेस्ट क्वालिटी का सामान था, सारी चीजें थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई चीज ना हो, राशन की दुकान थी उसकी और सारी चीजें थी। उसके पड़ोस में एक लेडीज रहती थी जो कि डेली सामान लेने जाती थी और डेली सामान लेकर आती थी, बट उसकी दुकान से वो कभी सामान नहीं लेती थी। तो एक दिन उस पर दुकानदार पर रहा नहीं गया और उसने उस लेडीज से पूछ लिया कि आप जो है डेली सामान लेने जाती हो पर मुझसे सामान क्यों नहीं लेती हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं, आप मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो और आपकी दुकान पर सारा सामान है, पर मैं कम कमाने वाली हूँ, मैं रोज 50 रुपए तक का ही सामान ले पाती हूँ या 100 रुपए का सामान ले पाती हूँ, पूरा सामान गृहस्थ का। मैं एक संग ज्यादा सामान नहीं ले सकती हूँ और आप मुझे देखकर मुंह फेर लेते हो, जबकि मैं बगल वाली दुकान से 10 रुपए का भी सामान लाती हूँ तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है और मेरी राजी खुशी भी पूछता है। उसको वो बात समझ में आ गई और उसने अगले दिन से 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के पैकेट बनाए, छोटी छोटी चीजें रखी, और जो भी कस्टमर आता, चाहे वो 5 रुपए का सामान ले रहा है चाहे 10 रुपए का सामान ले रहा है, सब उससे अच्छे से बात करता, अच्छे से उसकी राजी खुशी पूछता और सबसे मुस्कुराकर बात करने लगा। और उसकी 2-3 महीने में इतनी तरक्की होने लगी कि उसको लगा कि ये मतलब अगर मैं पहले करता तो आज मेरा क्या ही क्या हो जाता। तो फ्रेंड्स, ये कभी कभी कोई छोटी छोटी चीजें भी हमको बहुत अच्छी सीख दे जाती हैं। इसमें आपको ये शिक्षा मिल रही है, जो सीख मिली है वो ये है कि आपको छोटा ग्राहक हो या बड़ा ग्राहक हो, आपको पहली बात तो आपको कोई डिफरेंस नहीं रखना है। छोटे ग्राहक से भी आपको बहुत प्यार से बात करनी, मुस्कुराकर बात करनी, चाहे वो 10 रुपए का सामान ले रहा है, और बड़े ग्राहक से भी आपको सेम डील करनी है, ठीक है। क्योंकि बड़े ग्राहक देख के हम खुश तो हो जाते हैं, छोटे ग्राहक का हमारा क्या लेना है, अरे टाइम नहीं है, बड़े ग्राहक को डील करने लग जाते हैं। लेकिन कल को वही ग्राहक अच्छा भी सामान ले सकता है ना। दूसरा, इसमें ये स्टोरी में ये समझ में आता है हमें कि हमको सामान नहीं बेचना है, उसकी ग्राहक की परेशानियों का सॉल्यूशन भी देना है। वो ग्राहक परेशान था, उस पे पैसे ज्यादा नहीं थे, इसलिए वो 10-10 रुपए की चीजें ले रहा है, ठीक है। अगर उसमें पैसा ज्यादा होगा तो वो खुद ही ले लेगा, इसलिए हमको क्या करना है, वो 10-10 रुपए वाली चीजें भी रखनी है, जो आसानी से, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें सस्ती चीजें भी रखनी है जिससे कि वो परचेस कर सके। उसको आपकी दुकान के अंदर चढ़ने में उसको हेजिटेशन ना हो कि मैं इस दुकान में तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड में कैसे चढ़ूंगा, मेरे को पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे 10 रुपए की चीजें, है ना। तो आपको ये आपको नहीं करना है। तो हमें ये मिलती है सीख कि चाहे 10 रुपए का सामान लो चाहे 20 रुपए वाला सामान लो, ग्राहक हमारे लिए बराबर होगा। सेकेंडली, उसकी हमें परेशानी, और बहन जी आप ठीक हो, चलो कोई 10 रुपए का सामान लेना ले जाओ, कोई बात नहीं भाई, अब सामान दो, या सामान आप खुद भी दे सकते हो, लेकिन राजी खुशी ले ली, आपका कुछ नहीं गया उसका कुछ नहीं गया, लेकिन वो खुश हो गई। मुंह फेर लोगे, अरे ये छोटा है, मुंह फेर लिया, मुंह बड़बड़ाया, तो वो ग्राहक ऐसे ही करके, क्योंकि हर कोई पैसे वाला नहीं होता, हर किसी के जेब में बहुत सारे पैसे नहीं होते, हर तरह का इंसान होता है, तो हमें तो सबके साथ डील करना है। मैं अपने ऊपर एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने वीडियो भी डाली थी, अगर आपने देखी हो शॉर्ट में, कि बंदर आया था यहाँ पर, लंगूर आया था, लंगूर वाला देखा था आपने, सबने वीडियो देखी हो, ना देखी हो तो मेरे चैनल पे शॉर्ट पड़ी हुई है, लंगूर की वीडियो देखना, जिसमें मैंने लंगूर के साथ में खिला रही थी उसको नमकीन वगैरह। तो वो जो लंगूर थे तो वो सिर्फ नाचने खाने और दिखाने वाले थे, तमाशा। और वो लेडीज उसके साथ थी, उसके बच्ची में गोदी में बच्चा भी लग रहा था उसके लेडीज के। वो लेडीज मेरी दुकान पे चढ़ी थी और उसने 2-4 चीजें तो मैंने उसे फ्री दी थी, जैसे कि कड़े वगैरह, मैंने आपको बताया भी था लाइव में। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे सामान खरीदा और मैंने उसको सामान उस तरह से ही दिखाया, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि इसको मैं अपनी दुकान में नहीं चढ़ने दे रही, ये मांगने खाने वाली है या ये नाचने गाने वो वाली है, तमाशा करने वाली है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने एक ऐसे ही ग्राहक की तरह उसको डील करा, जैसे कि वो आप नॉर्मल ग्राहक की तरह डील करते हैं। और वो मैंने कुर्सी पे बिठा ली, उसने आराम से देखा, वो उसकी लड़की की शादी भी थी और अगले 1-2 महीने में, तो वो अपनी लड़की के लिए कानों के, नोज पेन, और यहाँ उसने कई सारी बालियां पहनी थी वो लेके गई, कड़े लेके गई, और मतलब मैं मतलब 400-500 तक का वो लेडीज सामान खरीद ले गई। और मैंने उसको अपने उस पे के, क्योंकि बहुत मेहनत काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं जगह जगह, तो मैंने उस पर ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया था, थोड़ा बहुत मुनाफे में ही मैंने उसको सामान दे दिया था। तो उसने मुझसे ये कहा था कि दीदी मैं तो आपकी दुकान पे चढ़ने से भी डर रही थी कि पता नहीं
आप सामान दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी। तो देखो फ्रेंड्स, वहीं से हमारा टॉपिक निकल के सामने आ गया वीडियो के ऊपर। हो सकता है कि कल को आपके सामने कोई मांगने खाने वाला भी आपकी दुकान पे चढ़े, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, भगवान का रूप समझ के उसका स्वागत करना, उसको सामान दिखाना। ये मत सोचना कि ये ऐसा है तो मैं इसको सामान नहीं दिखाऊंगी। जैसे बड़े कस्टमर को डील करते हो वैसे उसको डील करना। ग्राहक ग्राहक होता है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, चाहे वो पैसे वाला हो गरीब हो। आप इस मैटर में बिल्कुल ना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उनकी परेशानी को समझें, ये नहीं कि आप उनकी परेशानियां समझ नहीं रहे हो और वो छोटा मैं नाक चढ़ा लूं और मैं उसको दिखाऊं भी नहीं, नहीं मेरे पास नहीं है सामान, और मैं उसको जाने दूं। समझे? तो ये चीज आप ना करें, क्योंकि हमें बहुत छोटी छोटी गलतियों से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बस हमें मुस्कुराना है, कम से कम सामान भी रखना है, रेट का अच्छे से अच्छा वाला भी रखना है, जिससे कि हमारे पास हर तरह का ग्राहक चढ़ सके। मैं हर चीज का एग्जाम्पल आपको अपनी वीडियो में दे देती हूँ, जिसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ। देखो ये भी एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ था, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये वाला। और इसमें इतनी बड़ी बात छुपी हुई है, अगर जानना चाहो तो कितनी बड़ी बात है कि एक जो डर रही थी लेडीज मेरी दुकान पे चढ़ने पर, मैंने उसको इतने प्यार से डील किया कि वो मेरी तारीफ करे बिना भी नहीं रुक पाई। वो बाद में मेरी तारीफ भी कर गई। तो मुझे तो डर लग रहा था, पता नहीं आप सामान दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, लोग बाग भगा देते हैं। तो मुझे डर लग रहा था दीदी मैं चढ़ने में, जबकि वो बहुत लेडीज अच्छी थी। तो मतलब अगर इतना छोटा इंसान जो आपको इतनी फीडबैक दे गया, तो आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा कहते नहीं फीडबैक है। इससे ज़्यादा फीडबैक अच्छा हो ही नहीं सकता, हमें मिल ही नहीं सकता कि कितना छोटा इंसान भी हमको इतना अच्छा फीडबैक दे गया है। तो कहीं न कहीं हमें अपने आप को तराशने की ज़रूरत है, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी होती हैं। बस थोड़ा-सा हमको अपना दुकानदार वाला दुकानदार तो बनना है, बट हमको ऐसा दुकानदार बनना है जो ग्राहक को अपनी तरफ खींचे, ना कि चेहरा देख के उनको आइटम दिखाए या चेहरा देख के उनको डील करें। ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, छोटा बड़े का कोई फ़र्क नहीं रखना है, पैसे वाला है कि गरीब है उसका भी हमें फ़र्क नहीं रखना। हमें अपने से बस ये मतलब रखना चाहिए कि वो हमसे सामान ले रहा है और हमें पैसे दे रहा है, चाहे फिर वो किसी भी लेवल पर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। थोड़ा-सा मुस्कुराकर, राज़ी-खुशी पूछकर आप उससे डील कर लें, तो आपकी दुकानदारी दिन ब दिन बढ़ेगी। यही रीज़न होता है जल्दी सक्सेस होने का। अगर आप जितना जल्दी आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो जो भी मैं चीज़ें बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत होशियार हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ तो आप मेरी बातें मानो जब भी आप दुकान चला पाओगे। नहीं भाई, आप मुझसे बहुत होशियार हो सकते हो, बट पता नहीं क्यों मेरे साथ ये चीज़ें घटित हो जाती हैं और उसी को लेके मैं वीडियो बना देती हूँ, है ना? मैं थोड़ा-सा उसको डीपली सोच लेती हूँ और उसी को सोच के मैं वीडियो बना देती हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे साथ हुआ है और ये अच्छी चीज़ है, तो हो सकता है वो आपके साथ भी काम करे। बस मेरा बताने और करने का मोटिव यही है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। और भी सॉल्यूशन हो बिज़नेस को बढ़ाने का या बिज़नेस को आपको मतलब जो मैंने बताया है इसका पॉइंट, तो आप उनकी परेशानी भी जानें उनका क्या उनकी परेशानी क्या है। तो इस पे भी आपके कोई विचार है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो पसंद आई तो हाइप करना, लाइक करना। राधे राधे।